नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आई सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हां, 8वां वेतन आयोग अब आधिकारिक रूप से गठित हो चुका है। सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है और इसमें सैलरी से लेकर डीए, पेंशन और भत्तों तक कई बड़े बदलावों की झलक दिखाई दी है। तो चलिए जानते हैं आखिर सरकार ने इस अधिसूचना में क्या कहा है, आयोग में कौन कौन शामिल हैं और इसका आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना हो जाए। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की ओर से 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, सदस्यों, कार्यक्षेत्र और मुख्यालय का पूरा विवरण साझा किया है। सरकार ने साफ कहा है कि यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और नई सिफारिशें पेश करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन आयोग के सदस्य होंगे। सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। अध्यक्ष जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, एक पार्ट टाइम सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष, सदस्य सचिव पंकज जैन। इन तीनों पर आयोग की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वेतन ढांचा तार्किक, कुशल और परफॉर्मेंस बेस्ड हो। यानी अब कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ पे ग्रेड और सीनियरिटी पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी पर भी आधारित हो सकती हैं। और अब जानते हैं आयोग को कौन कौन से काम सौंपे गए हैं। आयोग यह जांच करेगा कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं में क्या क्या बदलाव आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि सैलरी ढांचा आर्थिक रूप से व्यवहारिक रहे ताकि सरकार पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। आयोग महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे सभी भत्तों की समीक्षा करेगा। पेंशनर्स के लिए भी आयोग नई सिफारिशें पेश करेगा ताकि उनकी आय में स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा आयोग यह भी देखेगा कि निजी और सरकारी सेक्टर के बीच वेतन असमानता को कैसे संतुलित किया जाए। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह आता है, क्या इसमें सैलरी बढ़ेगी? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है हाँ, संभावना बहुत मजबूत है। अगर हम पिछले आयोग की सिफारिशों को देखें तो हर वेतन आयोग के बाद सैलरी में 20 से 35% तक का इजाफा देखने को मिला है। इस बार सरकार चाहती है कि नया वेतन ढांचा 2026 से लागू किया जा सके, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसका चक्र अब पूरा हो चुका है। अब आयोग के पास लगभग 12 से 18 महीने का समय होगा अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद 8वां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी खबर, जहां केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयोग का गठन कर दिया है। अब सबकी नज़रें इसकी पहली रिपोर्ट और सिफारिशों पर टिकी है, जो अगले साल तक आने की उम्मीद है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सरकारी नौकरी और वेतन आयोग से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।